बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 बहुपद में अगले टॉपिक की ओर आप लोगों को ले चल रहे हैं। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इसमें हम आपको बताएंगे कि मान लीजिए कि px और gx दो ऐसे बहुपद हैं जिसमें gx डज नॉट इक्वल टू 0, तब हम इनकी सहायता से दो अन्य बहुपद qx और rx इस प्रकार प्राप्त करते हैं कि पहली कंडीशन है rx डज इक्वल टू 0, या तो ये कंडीशन होगी या तो rx की जो घात है यह लेस देन gx की घात। ये दो कंडीशन होगी, माने px और gx ये दो बहुपद आपको दिए रहेंगे। इनमें हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन करके हम qx और rx ज्ञात करेंगे, जहां पर ऐसे लिखेंगे हम px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यही है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कि px gx आपको दिए रहेंगे, हम qx और rx इस प्रकार प्राप्त करेंगे जहां पर या तो rx का मान 0 हो जाएगा, rx में शेष फल, और या तो rx का जो घात है वह आपके यह भाजक gx की घात से छोटा हो जाएगा। तो चलते हैं, हम उदाहरण द्वारा इसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में दिखाते हैं कि यह 6x पावर 4 माइनस 44x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 यह आपका px है, और gx है आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसमें विभाजन की क्रिया से हम आपको qx माने भागफल, rx माने शेष फल इस प्रकार से प्राप्त करते हैं, जहां पर या तो rx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और या तो यदि rx कुछ बचता है तो rx की जो घात है वह आपके भाजक gx की घात से छोटी हो जाती है। तो चलते हैं, अब भाग की प्रक्रिया हम समझते हैं। भाग की प्रक्रिया का एक पेश होता है, इसमें यह भाज्य कितना भी बड़ा रहे इससे हमको नहीं घबराना चाहिए, और यह भाजक कितना भी बड़ा रहे इससे भी हमको नहीं घबराना चाहिए। सिर्फ हमको टारगेट रखना चाहिए कि यह भाज्य का प्रथम व्यंजक और इधर भाजक का प्रथम व्यंजक, इसी से वो हम लेकर चलते हैं, और बाकी क्रियाएं ऑटोमेटिक हर स्टेप पर ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। अब क्या देखते हैं प्रथम व्यंजक और प्रथम व्यंजक में, भाज्य और भाजक में, पहले इसका चिन्ह देखते हैं दोनों का। तो चिन्ह यदि यहाँ पर बाईं तरफ चिन्ह होता है, यह दोनों जगह प्लस है, तब यहाँ भागफल में प्लस चिन्ह जाता है। यदि दोनों जगह माइनस चिन्ह है सपोज के लिए, तो भागफल में माइनस चिन्ह जाता है। सॉरी, यह दोनों जगह प्लस चिन्ह है तो भागफल में चिन्ह प्लस रहता है। यह दोनों जगह माइनस चिन्ह है तब भी भागफल में प्लस चिन्ह जाता है। दोनों जगह भाजक और भाज्य दोनों जगह प्लस है तो भागफल में प्लस चिन्ह जाता है। यदि भाजक और भाज्य दोनों में प्रथम व्यंजक में माइनस चिन्ह है तब पर भी यहाँ भागफल में प्लस जाता है, और दोनों जगह में किसी एक जगह में प्लस है और किसी एक जगह में माइनस है तो माइनस चिन्ह जाता है। पहले चिन्ह पर ध्यान रखते हैं, उसके बाद गुणांकों पर ध्यान देते हैं। यदि गुणांक यहाँ पर जो कुछ भी है भाजक में तो भाज्य में,
तो भाजक के गुणांक से भाग देते हैं और उस भागफल को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सपोज के लिए भाजक में कुछ नहीं लिखा है गुणांक, तो इसका मतलब 1 है, और यहाँ पर गुणांक 6 लिखा हुआ है, तो गुणांक 6 है, तो 1 से 6 में भाग दे, 1 6 जा 6, तो जो बार गया 6 उसी को लिख लिया। अब उसके बाद इसके घातांक को देखते हैं और घातांक को आपस में घटा देते हैं। यदि सजाती हैं तो यहाँ पर x घाते 4 है, यहाँ पर x घाते 2 है, तो 4 में से 2 निकल गया 2, तो यहाँ पर x घाते 2 यह बार ले गए। बस इतना ही डिसीजन करना पड़ता है हर स्टेप पर, बाकी क्रिया स्वतः होती रहती है। अब यह जो आपका जो निर्णित हो गया, अब इसी से इसमें गुणा करते हैं, चाहे जितना लंबा रहे गुणा करो। प्लस का गुणा प्लस से हुआ प्लस, 6 का गुणा 1 से हुआ 6 1 जा 6 लिख दिया। अब चूंकि पद सजाती हैं, यहाँ पर घात x का 2 है, यहाँ पर x का घात 2 है, तो घात आपस में जुट जाते हैं यदि पद सजाती है गुणा के प्रश्न में। तो यहाँ पर 2 और 2 मिलके x की घात 4 हो गई। फिर यही क्रिया सबके साथ क्रमशः करते हैं। अब यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस हुआ माइनस, गुणांक का गुणा किया 6 3 जा 18, और घात का जब जुड़ा तो यहाँ पर घात 2, यहाँ पर घात 1, तो हुआ -18 x घाते 3। जबकि आपके बगल में x घाते 2 है, तो हम जो पावर 3 आ गया इसमें, इसको थोड़ा दूर में लिख देते हैं। यहाँ लिखे माइनस, यहाँ पर 18 x घाते 3। अब उसके बाद अगली लाइन में प्लस का गुणा हुआ प्लस से प्लस, और उसके बाद 6 1 जा 6, और यहाँ पर हुआ x घाते 2, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों कर। अब उसके बाद घटाने की क्रिया करते हैं, तो चिन्ह बदलते हैं नीचे का। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है, माने कुछ नहीं है तो प्लस है तो इसको माइनस बना दिया, यहाँ पर प्लस है तो इसको माइनस बना दिया, यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस बना दिया। अब आपस में ऊपर नीचे सब्ट्रैक्शन की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर प्लस 6x पावर 4 है, यहाँ पर माइनस 6x पावर 4 है, तो इस प्रकार से कैंसिल हो गया। कैंसिल करते समय ये जो तिरछी लाइन डालते हैं उसको सीधा ऐसे नहीं खड़ा करते, जिससे कि हमारी गिनतियां, हमारे अक्षर सब साफ साफ एग्जामिनर को दिखाई पड़ता रहे। उसके बाद अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे पे चलते समय यहाँ पावर 2 आ जाता है, जबकि निचले लाइन में यहाँ पावर 3 है, तो पावर 3 को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह जो बदलते हैं, चिन्ह उसी को चिन्ह लिखते हैं। यहाँ पर प्लस चिन्ह है, 18x3, यहाँ लिखा प्लस, यहाँ लिखा 18, यहाँ लिखा x। इसको अधिक पावर है इसलिए पहले लिख लिया। अब यहाँ चलते हैं, a भी माइनस है, a भी माइनस है, तो दोनों माइनस जुट गया, चिन्ह माइनस हो गया, और 44 में 6 मिल गया, तो 50x²। इसको तो हम उतार चुके हैं। अब इसको ले चलते हैं प्लस, ऊपर वाले को 6x -3। अब जो क्रिया हम प्रथम स्टेप में चले थे, वही क्रिया को हम बार बार रिवीजन करेंगे और अपनी सावधानियों का ध्यान रखेंगे। फिर पहले पद से मतलब है, पहले पद से मतलब शब्द का अर्थ है कि इसके चिन्ह से मतलब है, इसके गुणांक से मतलब है, इसके घातांक से मतलब। तो यहाँ भी दोनों जगह प्लस है, इसलिए प्लस चिन्ह ले गया। गुणांक में चलो, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 से डिवाइड किया 18 को, तो 3 बार गया, हम 18 यहाँ लिख लिया। अब उसके बाद घात में सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 2 है, सजाती है तब ये क्रिया होती है। तो 3 में से 2 गया 1, तो घात 1 नहीं लिखी जाती, बल्कि यहाँ पर हम x लिख देते हैं। अब फिर एक पद प्राप्त हो गया। अब इसी से यहाँ भाजक में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का गुणा हुआ प्लस, 18 1 जा 18, गुणांकों का गुणा हुआ, और घात आपस में जुट गए, तो यहाँ पर घात 1, यहाँ पर घात 2, मिलके घात हो गया 3। अब इसके बाद में यहाँ प्लस का गुणा हुआ माइनस से माइनस, 18 3 जा 54,
अब यहाँ घात 1, यहाँ घात 1, 1 1 मिलके हो गया घात 2, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 18 1 जा 18 और यहाँ पर x, क्योंकि यहाँ x नहीं। अब फिर वही क्रिया फिर करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ऐसा करने से यह ऊपर नीचे सेम घात है, चिन्ह विपरीत है, गुणांक भी सेम है तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये प्लस माइनस है तो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और जो बड़ा गुणांक है उसमें से छोटा गुणांक घटता है और घात बड़े जो गुणांक है उसी का लिखा जाता है। तो यह 54 प्लस है चिन्ह तो प्लस लिख दिया, 54 में से 50 निकल गया 4, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ चले यहाँ पर प्लस माइनस है तो भी सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस गिनती बड़ी है 18 है तो माइनस लिखा, 18 में 6 निकल गया 12 एक्स और -3। अब अगली प्रक्रिया अगले स्टेप में चलते हैं, लेकिन जो पहले स्टेप में चले उसी प्रक्रिया को बार बार हम रिवाइज करते चलते हैं। यहाँ पर प्लस चिन्ह है, यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लेंगे, यहाँ पर गुणांक 4 है, यहाँ पर गुणांक 1 है, 1 चौके 4, यहाँ पर 4 बार लेंगे। अब उसके बाद घातांक घटते हैं तो घातांक यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 में से 2 निकल गया 0। जब x की घातांक 0 हो जाती है तो x घाते 0 माने 1, तो 1 तो इसके अंदर निहित है क्योंकि 4 एकम 4। तब उसके बाद अगला पद हम अक्षर का नहीं लिखते हैं, तो इसी 4 से गुणा करते हैं, प्लस का गुणा हुआ प्लस से प्लस, फिर यहाँ 4x स्क्वायर, यहाँ माइनस, फिर यहाँ 4 × 12 x, फिर यहाँ प्लस 4 एकम 4। फिर वही प्रक्रिया घटाने वाली चिन्ह बदलते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। अब जो है यह प्लस माइनस गुणांक सेम घातांक सेम तो चिन्ह विपरीत है तो कैंसिल हो गया। यहाँ भी प्लस माइनस अपोजिट चिन्ह है, गुणांक सेम है घातांक सेम है, प्लस हो जाते हैं कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर -4 यहाँ पर -3 दोनों जुट गया लेकिन चिन्ह माइनस नहीं, -7। तो जब यहाँ पर जो QX है यह QX आपका इतना आ गया और जो RX है तो ये आपका -7 आ गया। अब हम एल्गोरिथम मतलब कि हम इसका जो है इसी की सत्यता की जांच कर लेते हैं, हमारा भागफल सही है या गलत है। तो इसी एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो यहाँ लिखेंगे Px बराबर Gx इंटू QX प्लस RX लिख दिया। तो यहाँ पर अगली लाइन Gx, तो Gx का मान यह है इन ब्रैकेट x स्क्वायर -3x प्लस 1 और QX आपका भागफल है, यहाँ लिखा 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 4 प्लस RX का वैल्यू यहाँ आया -7, तो यहाँ लिखा इन ब्रैकेट -7। अब जब इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमको गुणनफल क्या प्राप्त होता है, आप रफ कॉपी में गुणा करके देख लेना। 6x पावर 4 माइनस 44x स्क्वायर प्लस 6x और यहाँ पर आएगा +4, इतना गुणा करने पाएगा और यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया और यहाँ से। अब जब अगली कड़ी हम इसकी लिखते हैं यहाँ होगा 6
6x पावर 4 माइनस 44 एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब ये प्लस माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि +4 है -7 है, सब्ट्रैक्ट हो गया, जो गिनती बड़ी है उसी का चिन्ह लिखा जाएगा 3। ऐसा करने से यह आपका जो px है, यह 6x पावर 4 माइनस 44x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 ऑटोमेटिक आ जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका जो भागफल है वो सही है, और यह जो विभाजन एल्गोरिथ्म है इसका सही पालन हो गया। और बच्चों, इस प्रकार से हम आपको विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच भी करके दिखा दिया, और फिर अगला टॉपिक हम जो देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है।